मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 43। आप चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 8 है और चैप्टर का क्या नाम है? माई स्कूल। माई स्कूल दैट मीन्स कि मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय। पॉइंट्स टू लर्न दैट मीन्स कि इस चैप्टर में आपको जो जो बातें सीखनी है वो कौन कौन सी बातें हैं। पहला, व्हाट इज़ अ स्कूल। तो कल मैंने बताया था ना व्हाट इज़ अ स्कूल। स्कूल क्या है? तो स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न रीड राइट एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना। स्कूल एक जगह है जहाँ हम पढ़ना लिखना और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ओके, और थिंग्स वी लर्न इन स्कूल, है ना। वो चीज़ें जो हम स्कूल में सीखते हैं तो मैंने पहले बताया, रीड राइट, है ना, ड्राइंग एंड पेंटिंग, है ना, डांसिंग एंड म्यूजिक, प्लेइंग। ओके, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। गुड मैनर, गुड हैबिट, बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। उसके बाद प्लेसेस इन स्कूल, तो ये दोनों पॉइंट हम पढ़ चुके थे कल, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेस इन स्कूल कि स्कूल में कौन कौन सी जगहें होती है। मैंने आपको कल बताया था ना कि जैसे घर है, हम सभी का घर होता है और घर में बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं ना, और हर रूम का अपना नाम होता है और हर रूम का अपना काम होता है। दैट मीन्स कि जैसे किचन है तो किचन का नाम किचन है, यानी कि रसोई घर। उसमें क्या किया जाता है? उसमें हम लोग सोते हैं? नहीं, क्या करते हैं? हमारे घर का भोजन वहाँ बनता है, भोजन पकता है ना, इसीलिए वो किचन कहलाता है। ओके, उसके बाद बेडरूम। बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं। ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम, उसमें हम क्या करते हैं? कोई भी विजिटर होते हैं या नेबर्स होते हैं या कोई भी गेस्ट होते हैं, उनको हम वहाँ पे वेलकम करते हैं और उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? अपना खाना खाते हैं। स्टोर रूम में हम क्या करते हैं? चीज़ों को स्टोर करते हैं। बाथरूम में क्या करते हैं? हम शावर लेते हैं, बाथ लेते हैं एंड फिर हम लोग टॉयलेट भी जाते हैं या फिर ब्रश वगैरह करते हैं। तो ये सारे काम करते हैं। उसी तरीके से स्कूल है, स्कूल में भी ख़ास जगह होती है और उन ख़ास जगह का एक अपना नाम होता है। ओके, काम होता है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी कि स्कूल में हम क्या क्या लर्न करते हैं, ना। तो आप जानते हैं कि स्कूल में हम लोग क्या लर्न करते हैं। तो स्कूल में यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 43 में लिखा हुआ है, वी इन स्कूल वी लर्न टू रीड एंड राइट। स्कूल में हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। वी लर्न टू ड्रो एंड पेंट, ड्रो करना और पेंट करना, यानी कि किसी भी चित्र को बनाना फिर उसमें रंग भरना। वी लर्न क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग, फिर क्राफ्ट करते हैं और क्ले मॉडलिंग जो है ना, मिट्टी से कोई भी मॉडल बनाते हैं, प्रतिरूपण करते हैं। वी लर्न डांस एंड म्यूज़िक, फिर नाचने और गाना भी सीखते हैं। वी लर्न टू प्ले गेम, खेल खेलना सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स और अच्छे तौर तरीके, रीति रिवाज, शिष्टाचार को सीखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हम सीखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे ना, प्लेसेस इन स्कूल। आइए, मैंने यहाँ पे कहा था ना, आप लोग यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का। तो स्कूल का नाम मैंने बताया था, आपके स्कूल का क्या नाम है? ज्ञानदान नेशनल एकेडमी। ओके, और क्लास टीचर नूरीन मिस। स्पेलिंग भी मैंने बताया था, NUREEN, नूरीन MISS, मिस। ओके, तो ये हो गया था नूरीन मिस। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? राहुल जो है फेरी को क्या किया था? अपने स्कूल लेके गया था और उसे अपनी स्कूल उसने दिखाया था। ओके, और उसके स्कूल में क्या था? राहुल का स्कूल बहुत ही बड़ा बिल्डिंग था। मैंने पहले भी कहा, स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, अलग अलग जगहें होती है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ सीखने के लिए। तो जाहिर है वो जगह जो होगा काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी दूर तक फैला होगा। देयर आर मेनी क्लासरूम्स इन आवर स्कूल। राहुल फेरी को बोलता है कि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा क्लासरूम है, बहुत ज़्यादा कक्षाएँ हैं। आपके स्कूल में भी क्लासरूम होगी और होती ही है। आवर टीचर्स टीचर्स अस इन द क्लासरूम, और क्लासरूम हम लोग क्या करते हैं? वो बोला है हमारे टीचर, हमारे जो शिक्षक हैं, यानी कि मिस या सर या मैम जो भी हैं, वो हमें क्लासरूम में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं। ये हो गया। आइए, पेज नंबर 45 है ना, ये पेज पे ध्यान दीजिए। देयर आर मेनी रूम्स इन आ स्कूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। बोला है स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग क्रियाकलाप करने के लिए अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं। जाहिर सी बात है, क्लासरूम में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, लर्निंग करेंगे। बाकी डांसिंग रूम में डांस करेंगे, सिंगिंग रूम में डांसिंग रूम बातें की उसमें वो करेंगे। फिर लाइब्रेरी रहता है, फिर कैंटीन रहता है ना, असेंबली हॉल रहता है, वही सब है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, देयर वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी।
है ना। हम लोग किताबें को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं कहाँ, लाइब्रेरी में, यानी कि पुस्तकालय में, जहाँ पे लाइब्रेरी वो होता है पुस्तकों का भंडार, है ना द बुक्स ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड लाइब्रेरी, यानी कि किताबों का भंडार होता है, उसमें तरह तरह की किताब, हर तरह की किताब होती है, अब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और हम लोग लाइब्रेरी से बुक बोरो भी कर सकते हैं, लेंड भी ले सकते हैं, उधार पे भी लेते हैं, या फिर हम वहीं पे पढ़ के बुक वापस भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम होता है। ओके, उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड होता है। और बहुत सारे स्कूल में लाइब्रेरी अलग से भी होता है और बहुत सारे स्कूल में नहीं भी होता है कि वी लर्न कंप्यूटर्स इन दी कंप्यूटर रूम, फिर हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं कंप्यूटर रूम में, है ना। खास देखो जैसे लर्निंग, देखो कंप्यूटर आप लोग का सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग रिटन जब पढ़ना होता है, क्या कहते हैं, लिटरेचर जब पढ़ना होता है, उसकी कहानी स्टोरी, तो हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं, फिर अगर उसको प्रैक्टिस करना हुआ तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर रूम में। और कंप्यूटर रूम में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, और जिस क्लास का कंप्यूटर क्लास रहता है उस पीरियड में बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन द म्यूजिक एंड डांस रूम, है ना। सिंग एंड डांस यानी कि गाना गाना, सिंग मीन्स गाना गाना, डांस मीन्स नाचना। तो गाना सीखना या डांस सीखना, नाचना सीखना हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक एंड डांस रूम में, उसको म्यूज़िक रूम भी बोल सकते हैं, डांस रूम भी बोलते हैं। उस रूम में क्या करते हैं, बच्चे गाना गाना भी सीखते हैं, जिनको गाना गाना सीखना है, और जिनको नाचना सीखना है, डांस करना सीखना है, वो बच्चे वहाँ जाके सीखते हैं। वी बाई ईटेबल्स फ्रॉम दी कैंटीन, और हम लोग कैंटीन से, कैंटीन का मतलब होता है भोजनालय। स्कूल में जो कैंटीन, जैसे रेस्टोरेंट मीन्स भी भोजनालय होता है, बट ये पब्लिक प्लेसेस में होता है, और स्कूल कॉलेज के अंदर जो भोजनालय होता है उसे इंग्लिश में कैंटीन बोलते हैं। उस कैंटीन में बच्चे लोग, जो भी उस स्कूल के बच्चे होते हैं, वहाँ से ईटेबल्स खरीदते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ों को खरीदते हैं, है ना, खाने पीने की सामग्री को, पदार्थ को खरीदते हैं। ओके, तो उसे ईटेबल्स बोलते हैं, तो वो खरीदते हैं। वेन वी आर अनवेल वी टेक रेस्ट इन द स्कूल क्लिनिक, जब कभी कोई बच्चे, यानी कि ये बोल रहा है व्हेन वी आर अनवेल, जब कभी हम लोग बीमार होते हैं, अक्सर ऐसा होता है स्कूल में अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है ना, गर्मी के दिनों में तो खास करके, तो वी टेक इन द स्कूल क्लिनिक, है ना। तो बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल क्लिनिक में रेस्ट करने के लिए। बहुत सारे स्कूल में ये सुविधाएँ होती है कि स्कूल में एक रेस्ट रूम रहता है, या उसे क्लिनिक भी बोल सकते हैं, रेस्ट रूम में, जहाँ पे एक नर्स अवेलेबल रहती है स्कूल के लिए, और बच्चे को अगर कोई परेशानी हुई, चोट लग गया, कुछ है ना, छिला गया, या फिर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो वहाँ पे वो नर्स उनको दवाई देती है और उनकी देखभाल करती है, ऐसा होता है। और बहुत सारे स्कूल में नर्सेज नहीं भी होती है, क्लिनिक रूम या रेस्ट रूम अलग से नहीं होता है, बच्चे को क्या किया जाता है, स्टाफ रूम में या ऑफिस में रेस्ट करने के लिए रखा जाता है थोड़ी देर, और उसके बाद क्या होता है, उन्हें दवाई दी जाती है, या फिर जो ज़्यादा तबीयत खराब होती है उन्हें घर भी भेज दिया जाता है। वी लर्न पेंटिंग, क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग इन द एक्टिविटी रूम। एक्टिविटी रूम होता है यानी कि क्रियाकलाप, है ना। उस रूम में बच्चे क्या करते हैं, उस रूम में बच्चे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कलरिंग करना सीखते हैं। ओके, क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग, है ना, कोई चीज़ बनाना सीखते हैं किसी भी प्रतिरूपण से, चाहे वो वेस्ट मटेरियल से बनाए या फिर क्ले, मिट्टी से बनाए। ओके, तो वो बनाना सीखते हैं। सम चिल्ड्रेन डू एक्सपेरिमेंट इन दी लाइब्रेरी, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइब्रेरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, है ना। यानी कि जैसे सीनियर क्लासेस के बच्चे, 8, 9, 10 के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें साइंस से रिलेटेड, है ना, तो कुछ एक्टिविटीज़ करने को दिया जाता है जो कि केमिकल द्वारा होता है, तो उन्हें वो लाइब्रेरी में जाके, प्रयोगशाला में जाके उस चीज़ को प्रयोग करते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं, तो इस तरीके से करते हैं। तो बहुत सारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, हमारे स्कूल में भी है, लैब्स का पूरा सामान है ना, और बच्चे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी प्ले मेनी गेम्स इन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं। और देखिए बच्चों के लिए वो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी बच्चों को पसंद होता है, एक क्लासरूम, दूसरा प्लेग्राउंड। ये तो हर एक बच्चे को पसंद है, क्यों, क्लासरूम में वो ज़्यादा समय बिताते हैं, है ना। यानी कि मॉर्निंग जब स्कूल आते हैं, असेंबली के बाद वो डायरेक्ट अपने क्लासरूम में जाते हैं, और क्लासरूम में छुट्टी होने के बाद वो घर वापस आते हैं, तो सारा समय तो स्कूल का क्लासरूम में बिताए, है ना। कुछ देर की दूसरी क्लास में गए, दूसरे रूम में गए, बट अपने क्लासरूम और प्लेग्राउंड बच्चे को बहुत पसंद होता है, क्योंकि रेसेस के टाइम, लंच ब्रेक में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो कहाँ खेलेंगे, प्लेग्राउंड में। तो ये क्या हो गई, स्कूल का जगह, कौन कौन, लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर रूम, क्लासरूम, म्यूज़िक रूम, कैंटीन रूम, क्लिनिक, एक्टिविटी रूम, है ना, लेबोरेटरी, और क्या हो गया, प्लेग्राउंड। ये सब क्या है, स्कूल का प्लेसेस है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, प्लेसेस इन अ स्कूल। हमने
व्हाट इज़ अ स्कूल भी समझ लिया कि स्कूल क्या होता है, एक विद्यालय क्या होता है। तो स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न, है ना, रीड, राइट एंड मेनी मोर थिंग्स। स्कूल एक जगह है जहाँ पे हम पढ़ना लिखना और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। थिंग्स वी लर्न इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, रीड, राइट, पेंटिंग, है ना, क्ले मॉडलिंग, है ना, मेकिंग क्ले मॉडलिंग। उसके बाद हम लोग डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, है ना, या फिर हम लोग गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और प्लेसेस इन स्कूल, स्कूल में कौन कौन सी जगह होती है, तो लाइब्रेरी, कैंटीन, एक्टिविटी रूम, क्लिनिक या रेस्ट रूम, है ना, डांस या म्यूज़िक रूम। ओके, इस तरीके से होता है। लाइब्रेरी होता है, कंप्यूटर रूम होता है, प्लेग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है। तो ये सारे रूम्स होते हैं, है ना। तो स्कूल के बारे में हमने सब जान लिया। अब नेक्स्ट पेज पलटिए, वो क्या है वो देख लेते हैं। ए डे इन स्कूल, यहाँ पे एक और पॉइंट था, मतलब ए डे इन स्कूल, ए डे इन स्कूल, बोला ए डे इन स्कूल मतलब स्कूल में, स्कूल का दिन कैसा होता है। तो स्कूल में एक दिन आप जो करते हैं दूसरे दिन भी वही करते हैं, तो रूल बना होता है, रूटीन बना रहता है, हमें उस रूटीन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो आइए हम देखते हैं फेरी क्या बोल रही है। हाउ डज़ योर डे बीइंग इन स्कूल। फेरी जो है राहुल से पूछ रही है तुम्हारा स्कूल का दिन, है ना, विद्यालय का दिन कैसे शुरू होता है, क्या क्या होता है स्कूल में, वो बताओ। तो अब राहुल क्या जवाब देता है वो सुनते हैं। ऑल स्टूडेंट्स रीच स्कूल ऑन टाइम, सभी बच्चे स्कूल समय पे पहुंचते हैं, आप भी पहुंचते हैं, अक्सर स्कूल आते हैं समय पे ही आते हैं और आना भी चाहिए। वी कम इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, उसके बाद जब हम लोग स्कूल समय पे आते हैं तो जाहिर है स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे। सभी बच्चे अपने घर पे रेडी होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, जो कि किसी खास काम के लिए पहना जाता है। तो सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। फर्स्ट वी गो टू दी असेंबली हॉल फॉर दी मॉर्निंग असेंबली, सबसे पहले स्कूल आने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, असेंबली हॉल में। तो हमारे लिए हॉल नहीं है, हमारे लिए क्या है, ग्राउंड है, असेंबली ग्राउंड है। हम लोग वहाँ असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, किस लिए, असेंबली के लिए, यानी कि सभा के लिए, सदन के लिए खड़े होते हैं। वी स्टैंड इन लाइन देयर विथ फोल्डेड हैंड्स, हम लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ को मोड़ के, है ना, जैसे भी मोड़ने का तरीका है। कुछ बच्चे, कुछ स्कूल में नियम होता है हाथ को ऐसे जोड़ना, कुछ स्कूल में नियम होता है हाथ को ऐसे जोड़ना। तो जैसा हमारे स्कूल का नियम है हम लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, वो राहुल बोल रहा है। और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना कि असेंबली, जब असेंबली का समय होता है, बेल लगती है, सारे बच्चे असेंबली ग्राउंड में आ जाते हैं। जिनको प्रेयर कराना होता है, ड्रम बजाना होता है, वो अपने लाइन में, अपने प्लेस पे, अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं, अपना पोजीशन ले लेते हैं और बाकी बच्चे लाइन बना के खड़े हो जाते हैं ना। उसके बाद लाइन में खड़े होते हैं, वन हैंड डिस्टेंस लेते हैं, एक हाथ की दूरी बनाए रखते हैं ना। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो करते हैं, हाथ को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे नहीं है तो ऐसे, जैसे भी करना होता है। वी रिसाइट प्रेयर, है ना, और स्कूल प्लेज एंड नेशनल एंथम, और उसके बाद प्रेयर को, जो भी प्रार्थना स्कूल में होती है उस प्रार्थना को दोहराते हैं। एक बच्चे जो पढ़ के 2-3 बच्चा पढ़ता है और बाकी सारे बच्चे जो वो 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बातों को दोहराते हैं, उसको रिसाइट बोलते हैं, यानी कि दोहराना, मौखिक रूप से दोहराना, व्याख्यान करना। स्कूल प्लेज, उसके बाद स्कूल का जो प्लेज होता है, प्रेयर के बाद प्लेज होता है आपके स्कूल में, है ना। अब प्लेज का मतलब होता है वचन, वादा, ये करते हैं। एंड नेशनल एंथम, उसके लास्ट में राष्ट्रीय गान होती है। उसके बाद असेंबली कंप्लीट। ड्यूरिंग द असेंबली आवर प्रिंसिपल टेल्स अस मेनी गुड थिंग्स, और असेंबली के दौरान जब ये सभा सदन होती रहती है उस दौरान प्रिंसिपल, है ना, राहुल के स्कूल में ये होता है कि उसके प्रिंसिपल जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, दैट मीन्स के गुड हैबिट, गुड मैनर्स बताते हैं। और आपके स्कूल में क्या होता है, हमारे स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग असेंबली में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वन हैंड डिस्टेंस ले आता है ना। उसके बाद ये किया जाता है, उसके बाद हम लोग का पीटी होता है, पीटी होने के बाद प्रेयर होता है, प्रेयर होने के बाद न्यूज़ रीडिंग होता है, न्यूज़ रीडिंग के बाद क्या होता है, बच्चे थॉट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्विज़ होता है, क्विज़ के बाद, है ना, प्रेयर के बाद प्लेज होता है, उसके बाद न्यूज़ रीडिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, थॉट्स होते हैं, उसके बाद क्विज़ होता है, क्विज़ के बाद क्या होता है, नेशनल एंथम, उसके बाद हमारा जो वो असेंबली है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारे स्कूल में होता है। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, है ना, ही सिट इन हिज ऑफिस। और जब प्रिंसिपल अच्छी अच्छी बातें बता देती है, असेंबली कंप्लीट हो जाता है, तो राहुल के प्रिंसिपल
कहाँ है वो, स्कूल के हेड है ना। प्रिंसिपल या डायरेक्टर स्कूल के हेड होते हैं। किसी स्कूल में प्रिंसिपल का पोस्ट होता है सिर्फ, और किसी स्कूल में प्रिंसिपल के बाद भी डायरेक्टर होते हैं। और हमारे स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल कौन है ना, अविनाश सर हैं, और वो हमारे स्कूल के हेड हैं। ही सिट इन हिज ऑफिस, और वो कहाँ बैठते हैं, ऑफिस में। इसी तरीके से राहुल जो है उसके जो प्रिंसिपल है वो कहाँ बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। यहाँ पे बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, बोल रहा है आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखिए। तो आप क्या लिख दीजिएगा, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर एक ही है, कौन है, अविनाश सर। तो अविनाश सर का नाम लिख दीजिएगा, ओके। अब यहाँ है नीचे पीछे है, आफ्टर द असेंबली वी गो टू आवर क्लासरूम एंड स्टडी, है ना। असेंबली के बाद जब असेंबली हो जाता है, प्रार्थना वगैरह हो जाता है, प्लेज हो जाता है, तो सभी बच्चे लाइन से अपने क्लासरूम में जाते हैं और स्टडी करने जाते हैं, ओके। ड्यूरिंग रेसेस वी ईट आवर फूड एंड गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले, है ना। ड्यूरिंग रेसेस मीन्स मध्यवकाश यानी कि बीच का जो समय अंतराल होता है उसमें वी ईट आवर फूड यानी कि लंच ब्रेक जिसको बोलते हैं, बच्चे उसमें लंच ब्रेक करते हैं। 3 या 4 पीरियड के बाद अक्सर ऐसा होता है, बच्चे लंच ब्रेक में फूड खाते हैं, अपना भोजन करते हैं जो भी वो लंच में लाते हैं। एंड गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले, और फिर खेलने जाते हैं। तो मैंने कहा ना बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। और आपके स्कूल में भी हर दिन हम लोग एक तो प्ले ग्राउंड में लंच ब्रेक में गेम तो होती है, सारे बच्चे खेलते हैं, बट हर दिन एक क्या बना हुआ है, हम लोग का रूटीन बना हुआ है क्लास वाइज, है ना। तो क्लास 1 के बच्चे कब खेलते हैं, फ्राइडे को खेलते हैं गेम्स, है ना, और मज़ा भी आता है। तो जिस दिन आपका गेम्स पीरियड रहता है डे बाय डे करके, तो उस दिन सारे बच्चे जिस क्लास का रहता है उस क्लास के बच्चे एकदम एक्साइटेड रहते हैं ना, मज़ा भी आता है खेलने में। तो ऐसे भी बच्चे को क्लासरूम और प्ले ग्राउंड 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, मतलब आपके स्कूल में आपका सबसे ख़ास दोस्त कौन है। देखिए बेस्ट फ्रेंड कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो हमारे आसपास का भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कहीं में भी। इसलिए स्कूल का पूछ रहा है कि स्कूल में, विद्यालय में आपका ख़ास दोस्त कौन है। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देना है, स्कूल के बेस्ट फ्रेंड का, ओके। और क्या नीचे बोल रहा है, आफ्टर स्कूल वी कम बैक होम, और स्कूल के बाद यानी कि सुबह हम स्कूल टाइम पे जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, बैग वैग ले के, सारे बुक्स नोटबुक्स जो भी रूटीन है उसके हिसाब से ले के, है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल के बाद असेंबली होता है, असेंबली के बाद क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में 2 है ना 3 या 4 पीरियड पढ़ने के बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक में हम लोग लंच करते हैं, फिर हम लोग खेलते हैं बच्चे लोग। उसके बाद फिर से पीरियड होती है, 2 या 3 पीरियड होगी। होने के बाद क्या होता है, बच्चे लोग पढ़ते हैं। जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से स्कूल का पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ए डे इन स्कूल। स्कूल में दिन कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ओके। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करूँगी। आपको क्या करना है, अगेन रीड चैप्टर 8 को फिर से आपको पढ़ना है, ओके। और हाँ, वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर का तो मैं कल लिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चे चैप्टर रीड करेंगे वो बच्चे हैं ना ए और बी ज़रूर बनाएंगे। ए में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, और बी में फिल इन द ब्लैंक्स। इसे मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग घर पे बनाइएगा। चैप्टर रीड कीजिएगा, रीड करने के बाद बनाइएगा। अब जिनके पास बुक है वही बच्चे बना सकते हैं। अब जिनके पास बुक नहीं है, फिर से मैं बोल दूँ कि आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट है, बुक परचेस करवा लीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बुक नहीं रहने से आपको क्या लॉस हो रहा है ना। तो आइए समझ लेते हैं जिनके पास बुक है। क्वेश्चन पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मतलब पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी रीड बुक्स इन द स्कूल, स्कूल में हम लोग किताबें कहाँ पढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन लग रहा है उसमें टिक लगा दीजिएगा। वी प्ले मेनी गेम्स इन द, हम लोग बहुत सारे खेल कहाँ खेलते हैं, स्कूल में कौन सी जगह में खेलते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसमें टिक लगाइएगा। फिर नेक्स्ट पेज है, द डैश इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का हेड कौन होता है। तो जो सही है वो टिक लगा दीजिएगा, ओके। ये है, तो बुक के हिसाब से लगाइएगा, है ना, बुक के। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, 6 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंसिपल, कैंटीन, रीड, राइट, स्कूल, टाइम, ये दिया हुआ है ना। अब हमें समझ के सही जो वर्ड भराएगा वो लिखना है। वी लर्न टू डैश एंड डैश इन द स्कूल, हम लोग स्कूल में क्या सीखते हैं। तो आपको उस बॉक्स में जो सही ऑप्शन लग रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा, आप उसमें फिल कर दीजिएगा। सेकंड है आवर डैश हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग, किसको लार्ज बिल्डिंग है हमारे, तो लार्ज बिल्डिंग किसको होगा, हम किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो।
वी बाई ईटेबल्स फ्रॉम दी, हम लोग खाने की चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं स्कूल में, तो उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स रीच स्कूल ऑन डैश, सभी बच्चे स्कूल पहुँचते हैं कब, किस, है ना, तो वो लिख दीजिएगा। द डैश सिट इन हिज ऑफिस, ऑफिस में कौन बैठता है वो लिख दीजिएगा। तो जिनके पास बुक है वो, है ना, बच्चे बना लेंगे ए और बी। अब इसको मैच करने का काम होगा, तो मैं कल तो वर्ड में ही लिखाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसका आंसर लिख दूंगी। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक पे नोट कर लेंगे, बुक वाले बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, अगेन रीड चैप्टर 8 एंड मेक इन बुक पेज नंबर 46, 47 और 48 ऑफ AB। समझ में आई मेरी बात। अगेन रीड चैप्टर 8, चैप्टर 8 को फिर से पढ़ना है एंड मेक इन पेज नंबर, है ना, मेक इन बुक पेज नंबर 47 एंड 48 ऑफ AB बोला है। अगेन चैप्टर 8 को फिर से पढ़ना है और आपको पेज नंबर 47 एंड 48, आप देखिए पेज नंबर 47 में क्वेश्चन नंबर A है जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, और पेज नंबर 48 में फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि क्वेश्चन नंबर B है। तो ये दोनों आपको बना लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप करती हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल, क्या है, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। बोला है कि जब आपके माउथ में, मुंह में भोजन है, भोजन का निवाला है, तो उस समय आप बोलिए मत, है ना। ये तरीका है खाने का। जब हम खाना खाएं तो साइलेंट होकर खाना खाना चाहिए, साइलेंटली मोड पे खाना चाहिए, और खाने के बाद हमें बात करना है, लेकिन खाने के बीच, खाने के दौरान हमें बात नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी से मांगना है, तो वो निवाला जो मुंह में है उसे ख़त्म कर लीजिए फिर बोलिए, है ना। लेकिन खाने के दौरान मुंह में निवाला रहे या खाते रहे तो आपको बात नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।